आपको दिखाते हैं बिहार के मोस्ट वांटेड दिल्ली में ढेर। तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ है। 4 बदमाशों को दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने एक साझा ऑपरेशन में ढेर कर दिया है। रंजन पाठक गैंग सरगना जो था वो भी मारा गया है। ये गिरोह हत्या, रंगदारी और लूटपाट जैसे कई गंभीर अपराधों में लिप्त था। और इसके अलावा बिमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर के तौर पर इनकी पहचान हुई है। कई अवैध हथियार की बरामदगी भी की गई है। रंजन पाठक बेहद खतरनाक किस्म का बदमाश माना जाता था। यह अपराध कराता था और फिर उसको अपने सीवी में अपडेट करता था। सोशल मीडिया पर अपने अपराध का बायोडेटा अपडेट करता था। हत्या, रंगदारी, लूटपाट, हथियार तस्करी ऐसे कई अपराध हैं जिसमें ये गैंग शामिल थे। ये क्राइम सीन है, इसे पार करने का प्रयास ना करें। फोरेंसिक की टीम, पुलिस की गाड़ियां और सफेद रंग की बलेनो कार। इस कार में सवार थे 4 खूंखार बदमाश, जिनका सामना रात के अंधेरे में पुलिस से हो गया। रात के निपट अंधेरे में जब दिल्ली सो रही थी, तब रोहिणी का बहादुर शाह जफर रोड, डॉक्टर अंबेडकर चौक, पंसाली चौक गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। रंजन पाठक अपने 3 साथियों के साथ दिल्ली में मारा गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने इस एनकाउंटर में इन चारों बदमाशों को मार गिराया है। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम सिग्मा एंड कंपनी के 4 बदमाशों का पीछा कर रही थी और जब ये बदमाश पुलिस के निशाने पर आए तो फिर बंदूकें बोल उठी। बदमाश भागते रहे, पुलिस पीछा करती रही। ना गोलियां रुक रही थी और ना ये बलेनो कार। पुलिस ने जब रास्ते को दोनों ओर से बैरिकेड करके रोक दिया तो बदमाशों ने कार को डिवाइडर पर चढ़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक सरकारी बंदूक से निकली गोलियां गैंगस्टर्स को छलनी कर चुकी थी। बीते रात में करीब 2 बजे के आसपास रोहिणी में बहादुर शाह जफर मार्ग पर बेगमपुर जो थाना का इलाका पड़ता है उसमें इनका मूवमेंट लोकेट किया गया था। तो उस समय पुलिस की जो पार्टी थी वहाँ पर उसने इनको रुकने का एक आग्रह किया था, जिस पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस की टीम पर फायरिंग होने पर सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस की टीम ने सेल्फ डिफेंस में इन पर फायरिंग किया, जिसमें ये चारों लोग इंजर्ड हो गए। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के साझा अभियान में सिग्मा एंड कंपनी का सरगना रंजन पाठक, बिमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के 4 जवानों को भी गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से सभी सुरक्षित हैं। देखिए, रंजन पाठक सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्र में काफी सक्रिय था, अति सक्रिय था और ये अपना एक गैंग बना रखा था जिसको सिग्मा एंड कंपनी नाम रखा था और इसने हाल के दिनों में 5 बड़े ही चर्चित हत्याकांडों को अंजाम दिया इस वर्ष। और सीतामढ़ी पुलिस के लिए ये पूरा गैंग जो है सिरदर्द बना हुआ था और वहाँ एक हत्या के बाद जनता भी काफी उद्वेलित हो रही थी। देश की राजधानी में हुई सबसे बड़ी मुठभेड़ का इनपुट बिहार से मिला था। बिहार पुलिस की टीम दिल्ली में डेरा डाले हुई थी और लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में थी। बदमाशों की लोकेशन उनके फोन कॉल से ट्रेस हुई, जिसके बाद यह कंफर्म हो गया कि रंजन गैंग राजधानी में ही छुपा है। दिल्ली पुलिस ने कनेक्शन को इंटरसेप्ट किया और बदमाशों का पीछा किया। रोहिणी में जब पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो गोलीबारी हो गई, जिसमें बदमाश मारे गए।
पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रंजन पाठक अपने साथियों के साथ फेक नंबर प्लेट की गाड़ी से दिल्ली में सिर्फ शेल्टर लेने की नीयत से घूम रहा था या फिर किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से दिल्ली पहुंचा था। अरविंद ओझा और कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सिग्मा एंड कंपनी, इसी नाम से रंजन पाठक गैंग चलाया करता था। अब इस गैंग का सरगना मारा गया है, उसके 3 गैंगस्टर ढेर हो गए हैं। ये गैंग मुख्यतः बिहार के सीतामढ़ी जिले में अपराध की घटनाएं करता था और जब वारदात को अंजाम दे देते थे तो वहां से भाग जाते थे। अब दिल्ली पुलिस इनकी पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है। रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर सिग्मा एंड कंपनी उर्फ राजन पाठक गैंग के यही 4 स्तंभ थे जिन्हें पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। अमन ठाकुर के अलावा बाकी तीनों बदमाश बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे और सीतामढ़ी में इनकी पूरी क्राइम कुंडली है। बिहार पुलिस इस गैंग की तलाश लंबे समय से कर रही थी, लेकिन ये बदमाश इतने शातिर थे कि हर बार पुलिस को चकमा देकर बच निकलते थे। सीतामढ़ी में जब भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना होता तो रंजन पाठक की सिग्मा एंड कंपनी नेपाल का रुख कर लेती और वहां से ऑपरेट करती। वारदात को अंजाम देने के बाद रंजन पाठक दिल्ली भाग आता और यहां पर छिप जाता। लेकिन बीती रात पुलिस को इस तमाम मूवमेंट की जानकारी मिल गई और पुलिस ने रोहिणी इलाके में घेरकर इन 4 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। कभी नेपाल तो कभी दिल्ली तो कभी सीतामढ़ी। रंजन पाठक बेहद खूंखार अपराधी था। इसको कानून और पुलिस का डर नहीं था। एक बार जब ये सुपारी ले लेता था तो सीतामढ़ी से भागकर नेपाल चला जाता और फिर नेपाल से अपने गैंगस्टर को कमांड देकर वारदात करवाता था। अपराध के बाद रंजन पाठक अपने गुर्गों के साथ नेपाल से दिल्ली भाग जाता था। इलेक्शन से पहले निश्चित तौर पर बदनाम हो सीतामढ़ी पुलिस, ये इनकी पूरी तैयारी थी और जिस तरीके से इन्होंने एक के बाद एक हत्याओं को अंजाम दिया था और उन हत्याओं को क्लेम भी किया था, तो ये किस तरीके के क्रिमिनल्स थे इससे साफ हो जाता है कि इन्हें किसी का कोई डर नहीं था। रंजन पाठक अपने अपराधों का बायोडाटा खुद बनाता था, उसे सोशल मीडिया पर शेयर करता था। सीतामढ़ी में इसका गैंग जब कोई वारदात करता था तो उसकी जिम्मेदारी भी लेता था। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे बेसिकली जी। तो सीतामढ़ी का जो डुमरा, बाजपट्टी, चौड़ावत वगैरह इलाका है उसमें कई चर्चित हत्याकांडों को इस गैंग ने अंजाम दिया था और ये रंजन पाठक जो है वो करीब 6-7 वर्षों से सक्रिय था इस क्षेत्र में और कई लूट के कांडों में भी इनकी संलिप्तता आई है। एक सीएसपी संचालक की हत्या भी हुई थी, उसमें भी इस गैंग का हाथ था और 4-5 बैक टू बैक मर्डर्स हुए हैं सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्र में हाल के दिनों में जी। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के इंस्टेंसेस थे। रंजन पाठक पर बिहार में 7 FIR है जिसमें आर्म्स एक्ट के केस भी शामिल है। विमलेश महतो और अमन ठाकुर पर 4 केस है। इसमें हत्या और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराएं हैं। जो 4 बदमाश दिल्ली एनकाउंटर में मारे गए उसमें मनीष पाठक की कोई क्राइम कुंडली नहीं मिली। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।